तो प्रिय छात्रों, आपका यहाँ पे देखिए बेस लाइन आकलन 2022-23 का, जैसा कि आप जानते हैं आपका यहाँ पे 19 अक्टूबर से आपका पेपर होने वाला है आपका बेस लाइन आकलन का। तो बेस लाइन का क्लास 7 का आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे विज्ञान का रियल पेपर आ चुका है और मेरे विद्यालय पर सबसे पहले आया हुआ है। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे 100 एंड आपको यहाँ पे 10% आपका रियल पेपर का प्रॉपर आपको सॉल्यूशन, चलिए फटाफट देखेंगे पूरा पेपर। आपको यहाँ पे कुछ ही देर पर आपको डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये पेपर आपको सबसे पहले आपको फटाफट देखना है पूरे क्वेश्चन पेपर। आपको टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें, आपके 17 आपके प्रश्न हैं और आपके इसमें देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको मैं यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आपका लेके आ चुका हूँ। देखिए पूरे क्वेश्चन और आपके इसके सॉल्यूशन, टोटल आपके इसमें 17 क्वेश्चन है। आपके 17 के 17 क्वेश्चन के आंसर आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी से आपको वीडियो देखना है और आपको कॉपी पर इन्हें लिख लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे 19 तारीख के पेपर में आपको यहाँ पे देखिए 19 को आपको हिंदी, इंग्लिश और गणित का है और 20 को आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को है। तो आपको यहाँ पे 19 से पहले पूरे आपको यहाँ पे पेपर को देखना है और इन्हें आपको कॉपी पर लिख कर तैयार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता है, देखिए जीवधारी डैश डैश प्रकार के होते हैं। आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, देखिए इनका आंसर करना पड़ेगा कि जीवधारी आपके यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताइएगा। एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। इसके बाद बात करें तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक आपका यहाँ पे होता है मीटर होता है। ठीक है, आपको इनका आंसर आपको लिख दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले यहाँ पे समझना है। देखिए क्वेश्चन तीसरा, अपने समान जीवन उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। आंसर आपको यहाँ पे आपको प्रजनन करना है। आप यहाँ पे प्रजनन लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन, जब सूर्य की दिशा पूर्व में हो तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी, तो आपका यहाँ पे पश्चिम दिशा में बनेगी। ठीक है, आप आंसर करिएगा पश्चिम आपका दिशा होगा। देखिए जब आप सूर्य की भाई बात कर रहे हैं, जब आप सूर्य की दिशा में होंगे तो सीधी सी बात है, जब आप सूर्य की दिशा में होंगे तो उसका उल्टा की ओर बनेगा। यानी आपका यदि आप क्या करेंगे, सूर्य जिधर से निकलता है आप उसी साइड खड़े हो जाएंगे तो उसका परछाई आपके सामने बनेगी नहीं बनेगी, तो पश्चिम दिशा में बनेगी ना, है ना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए 5वां, दिए गए पदार्थों में कौन सा आपका घुलनशील है और कौन सा आपका नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो घुलता कि नहीं घुलता। शक्कर की बात करें तो शक्कर आपका यहाँ पे घुल जाता है ना, आपको लिख देना है। और इसके बाद मिट्टी की बात करें तो यह भी आपका घुल जाता है, आपको यहाँ पे घुल जाता है लिख देना है। और इसके बाद नमक की बात करें तो ये भी घुल जाता है ना। और आपका रेत, तो रेत का आप यहाँ पे नहीं घुलता है लिखना पड़ेगा। और इसके साथ आपको यहाँ पे कोयला की बात करें तो कोयला का भी आपका यहाँ पे नहीं घुलेगा, है ना। और इसके लकड़ी का भूसा की बात करें तो लकड़ी के भूसा भी आपका यहाँ पे नहीं घुलेगा। तो 3 आपके यहाँ पे घुलने वाले हैं और 3 आपको यहाँ पे जो आपके नहीं घुलते। देखिए सभी के आंसर की बात करें तो चलिए आपको आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ पे 2 है। ठीक है, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे मीटर, तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे प्रजनन, चौथे का आंसर आपका पश्चिम और 5वें का आंसर देखिए आपको यहाँ पे शक्कर की बात कर रहा है तो आपको घुलता है। ठीक है, मिट्टी देखिए आपको यहाँ पे लिखा है आपका नहीं घुलता है, लेकिन गलत लिखा हुआ है क्योंकि मिट्टी भी आपका घुल जाता है। और बात करें नमक की बात करें तो घुलता है। रेत आपका नहीं घुलता, ना तो कोयला घुलता है, ना तो आपको लकड़ी का भूसा घुलता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर, क्या लिखा है, एक लकड़ी की बेलन व स्टील के चम्मच को धूप में रखकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो बताइए दोनों में से कौन सा ज़्यादा गर्म होगा। अब बात करें गर्म होने की बात कर रहा है तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर इसमें आपका लिखा गया हुआ है। क्या लिखा है आंसर, देखिए लकड़ी के बेलन और स्टील के चम्मच दोनों को धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। तो बात सीधी बात है, आपका यहाँ पे लकड़ी वाला जो आपका बेलन होगा वो तो गर्म होगा ही नहीं, लेकिन आपका स्टूल यहाँ पे आपको जो धातु है, धातु आप ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। देखिए आपको स्टील का चम्मच ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि स्टील धातु है और आपका यहाँ पे धातु उष्मा की सुचालक होता है, जबकि आपका यहाँ पे लकड़ी का है उष्मा का कुचालक होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए आपका 7वां, क्या क्वेश्चन लिखा है, वायु प्रदूषण के क्या कारण है, आपको इसके बचने के आपको क्या क्या उपाय करेंगे, आप इसका आंसर चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन 7वें का आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, जब वायु में से वाहनों, कारखानों और आदि के धुएं से हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। पहला क्या है, कारखानों की चिमनियां आपका निश्चित ऊंचाई पर बनी होनी चाहिए। देखिए जब भी आपको यदि गैसों से आपको बचना है तो आपको इसकी चिमनी ऊपर हमें से लगानी चाहिए। और दूसरा, वाहनों की आपका नियमित आपका जांच करवाना चाहिए। देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऐसा होते हैं कि बहुत ज़्यादा डेसिबल का आपका आवाज़ निकलता है, फट की आवाज़ आता है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट, प्लास्टिक की वस्तुओं को खुले में आपको नहीं जलाना चाहिए, है ना। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन लिखा है, यदि आपको 2 शहरों के बीच में यहाँ पे दूरी मापनी है तो किस का मात्रक का आपका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा 8वें का आंसर आपको देखिए आंसर क्या लिखा है आपके इसमें,
लंबी दूरी मीटर में मापना आपको असुविधाजनक होता है, लेकिन आपको दो शहरों के आपके बीच की दूरी मापने के लिए हम लंबाई के मानक मीटर के आपके गुणज का मात्रक किलोमीटर का आपका प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमेशा आपको यहाँ पे किलोमीटर में मापना पड़ेगा। आपका जो देखिए 1000 मीटर बराबर आपको यहाँ पे 1 किलोमीटर होता है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया अगला, देखिए क्या क्वेश्चन दिया आपको इसमें दिया है कि सूर्य ग्रहण का आपको चित्र बनाना है और साथ में ग्रहण को देखने हेतु क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में पेड़ पौधे अपने स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें गति होती है, इस क्रियाविधि को आपको समझाना है। चलिए दोनों का आंसर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए सूर्य ग्रहण की बात करें तो आपको यहाँ पे ये चित्र आपका सूर्य हो जाएगा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपको यहाँ पे चंद्रमा होगा, तभी आपको यहाँ पे सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और देखिए सूर्य ग्रहण आपको देखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला देखिए भाई साहब, सूर्य ग्रहण को आपको सीधे आंख से नहीं देखना चाहिए और इसके साथ सूर्य ग्रहण को देखने हेतु आपके एक्सरे फिल्म का उपयोग किया जा सकता है। साथ में सूर्य ग्रहण देखने के लिए एक पुट्ठी और बारीक गोल छिद्र बनाकर उसे सूर्य की आपकी किरणों को लंबवत रखते हुए सूर्य की ओर पीट करके दीवार पर सूर्य का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी सूर्य ग्रहण हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मत देखिए, पहले आप यहाँ पे कुछ रख लीजिए, इसके बाद आपको उसे परछाई के रूप में आप देख सकते हैं। इसके बाद क्योंकि आपका नुकसान करता है। इसके बाद बात करें तो पौधे में आपको यहाँ पे कौन सा आपका यहाँ पे स्थान पर बात करें कौन सी गति होती है। देखिए तो पेड़ पौधे में अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, है ना, तो और उनमें गति भी होती है। पेड़ के तने प्रकाश की ओर आपका गति करता है और जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में देखिए सीधी सी बात है, जब आपका पेड़ होगा तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कैसे आपको वृद्धि को दर्शाते हैं। तो देखिए आपको जो जड़ होगा वो आपका सूर्य के आपके पे यानी आपको जड़ की दिशा में आपको यहाँ पे प्रेरित होगी। लेकिन आपकी बात करें आपका ऊपर वाला क्या होगा यहाँ पे तने की बात, तो तना आपको यहाँ पे प्रकाश की ओर आपके पे जाते जाता है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन दिया आपको 11वां नंबर। तो 11वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है, मलेरिया रोग किस मच्छर काटने होता है। तो मादा एनाफिलीज। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा मादा एनाफिलीज। और क्वेश्चन 12वां, आप अपने दोनों हाथों के तलियों को रगड़ते हैं तो क्या होता है और क्यों। देखिए आपको चलिए इसका आंसर दिखाते हैं। साथ में अपनी कक्षा में आपको यहाँ पे नक्शा बताइए जिसमें आपका दरवाजा हो, खिड़की हो और आपका सैमपट हो। ठीक है, चलिए आंसर क्वेश्चन 12, 11, 12 और 13 का आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन 12, 13 का आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका 11वां देखिए, मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और जब हम अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो हथेलियां गर्म हो जाती हैं और ऐसा घर्षण के कारण यहाँ पे होता है। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे अगला यहाँ पे पूछा गया था, आपको यहाँ पे संकेत दरवाजा का संकेत क्या होगा आपको यहाँ पे ये दिया गया है और खिड़की संकेत दिया है, साथ में आपको यहाँ पे सैमपट का भी आपको संकेत आपको यहाँ पे दे दिया गया है। क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आपका अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें आपका दिया गया है क्वेश्चन 14 में, निम्न अक्षों को आपको दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। साथ में क्वेश्चन आपको कौन कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और आपको यहाँ पे लिखना है कोई दो, और आपके परिवार के सदस्य कौन कौन से काम करते हैं, आप उनके काम में क्यों मदद करते हैं। और साथ में आपको लास्ट क्वेश्चन, दिए गए जंतुओं में कितने टांगे होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह कैसे मेढक आपको यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको आंसर सभी का दिखाते हैं। क्वेश्चन 15 की बात करें, देखिए क्वेश्चन जो आपका है 15 है आपका, उसमें आपको यहाँ पे 14 नंबर नहीं हुआ अभी, है ना। तो अक्षर देखिए का की बात करें तो इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब आपको यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा करके ऐसा होगा। और आपका ला की बात करें तो ला आपका यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। और आपको यहाँ पे देखिए ऊ की बात करें तो ऊ आपका यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे बी की बात करें ऐसा तो आपका ऐसा हो जाएगा, एल ऐसा तो आपका ऐसा हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 की आंसर देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 15 आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 15 में पूछा गया आपके पास कौन कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है, आपको लिखना है। तो देखिए आपको 15 का आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे त्यौहार अच्छा लगता है, आपको लिखा दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी, रक्षाबंधन और हरेली। ठीक है, और देखिए संभावित उत्तर देखिए आपको यहाँ पे इसमें क्वेश्चन 16 में क्या दिया है, तो 16वें नंबर आपको यहाँ पे दिया गया था भाई साहब, आपको यहाँ पे आपके परिवार सदस्य कौन कौन सा काम करते हैं और किन के लिए काम करते हैं, मदद करते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर सेम आप लिख दीजिए, कुछ भी आपका गलत यहाँ पे नहीं होगा। देखिए आपको लिखना है मेरे पिताजी खेती करते हैं और मेरी माँ का काम कामकाज करना होता है और मैं अपने बच्चों के काम आपको करवाती हूँ। साथ में क्वेश्चन 20वां देखिए आपके मेढक के क्या होते हैं, मेढक के आपके 4 पैर होते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान कूद कर जाता है। और गाय के 4 पैर होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर चलकर जाती है। और तितली के 6 पैर होते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान से आपके पे उड़कर जाती है। बस आपको यहाँ पे 17 के 17 क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको मिल गया। 17, 16, 15 और यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन आंसर, 13 का आंसर, 12, 11 और आपको यहाँ पे देखिए 10वें का आंसर और इसके बाद 9वें का आंसर, 8वें का, 7वें का, 6ठे का और आपको यहाँ पे 5वां और
चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, तो सारे आंसर आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझाकर बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया दिल से वीडियो लाइक करिए, साथ में दिल से आपको सब्सक्राइब करिए यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।